हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम अधिगम वक्र से टॉपिक लेकर आए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं अधिगम वक्र क्या है। तो परिभाषा हम देखते हैं पहले। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र कहा जाता है। तो सबसे पहला वक्र क्या है, अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सरल रेखीय वक्र। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसमें सरल रेखीय वक्र यानी कि सरल रेखीय वक्र में अधिगम की प्रक्रिया एक समान चलती है, इसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। जैसे में क्या होता है कि जो अधिगम की जो प्रक्रिया रहती है तो वह एक सीधी रेखा में चलती है, मतलब कहीं रुकती नहीं है, यह धीरे धीरे चलती ही रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय वक्र बोलते हैं। तो सीखने में मतलब कोई कठिनाई नहीं होती है। फिर अगला हम देखेंगे उन्नतोदर वक्र। इसका क्या अर्थ होता है तो हम देख लेते हैं। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया पहले शुरू होती है और बाद में घट जाती है, इसे उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। तो जैसे जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें बालकों की सीखने की प्रक्रिया क्या है, पहले तो चलती है, मतलब शुरुआत में चलती है, फिर बाद में क्या होती है, या घट जाती है। इसे क्या बोलते हैं, घटता निष्पादन वक्र भी बोलते हैं। और इसमें बालक जो है वह सीखते हैं शुरुआत में अच्छी तरीके से, फिर बाद में क्या होता है कि उनका सीखना जो है वह कम हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर का नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है कि इसमें जो अधिगम की प्रक्रिया है वह पहले क्या होता है, पहले यानी कि धीरे धीरे चलता है, फिर बाद में बढ़ता है। तो इसे क्या बोलते हैं, नतोदर वक्र। तो इसकी परिभाषा क्या है, इस प्रक्रिया में अधिगम पहले धीमा रहता है, बाद में बढ़ जाता है, इसे बढ़ता निष्पादन वक्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बढ़ता निष्पादन वक्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक है उसकी जो सीखने की गति है पहले वह धीरे धीरे चलती है, फिर बाद में वह बढ़ जाती है। फिर अगला हम देखेंगे लास्ट मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र क्या होता है, इसमें जो है अधिगम की जो प्रक्रिया है यानी कि अधिगम की जो मात्रा है वह दोनों तरीके से चलती है, जैसे कभी घटती भी है, कभी बढ़ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित निष्पादन वक्र बोलते हैं। इसका एक उदाहरण दे लेते हैं। इसमें सीखने की प्रक्रिया घटती बढ़ती रहती है, अतः इसे सीखने की मिश्रित वक्र कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बालक कभी सीखते हैं, कभी कम हो जाता है उनका सीखना, तो यही क्या है, मिश्रित चलती है, मिश्रित प्रक्रिया है। फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं व्यक्तित्व से। परीक्षण है, इधर प्रतिपादक कौन है। तो जैसे टीटी का यानी कि टीटी का प्रतिपादक कौन किया है, तो मार्गन और मौर्य ने किया है। शोरसा स्याही धब्बा किसका है, तो यह हरमन शोरसा का है। CAT का प्रतिपादक कौन है, तो लियोपोल्ड ब्लैक है। फिर शब्द साहचर्य विधि का प्रतिपादक कौन है, तो गाल्टन है। यह 75 शब्द इसने दिया है और युंग ने 100 शब्द दिया है। फिर अगला है क्रॉस आउट परीक्षा, यह किसकी है, तो यह प्रेसी की है। फिर अगला है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, इसके प्रतिपादक कौन है, तो लेयर्ड, मेस्टोन एवं हीडर्ड है। फिर है योजक परीक्षण, इसको किसने किया था, तो मार्गरेट लेविन फील्ड ने। फिर है परीक्षण और इसका है अध्ययन के विषय। तो टीटी का मतलब यह किससे संबंधित है, टीटी परीक्षण, तो यह व्यक्तित्व से संबंधित है। शोरसा स्याही धब्बा किससे परीक्षण किससे संबंधित है, तो यह अचेतन प्रेरणा से है। निष्पादन परीक्षण किससे संबंधित है, तो यह अशिक्षितों की बुद्धि पर। मौखिक परीक्षण अगला है मौखिक परीक्षण, यह शिक्षकों की बुद्धि से है। और अगला है चिमटी परीक्षण, यह क्या है, यांत्रिक कौशल से है। स्मृति परीक्षण यह है स्मृति से संबंधित है। फिर हम आगे देखते हैं व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत, मतलब कि कौन कौन सिद्धांत किसने दिया है। तो जैसे मांग का सिद्धांत किसका है, तो यह अब्राहम मैस्लो का है। शरीर रचना का सिद्धांत किसका है, तो शेल्डन का है। शील गुण सिद्धांत किसका है, तो JW अल्पोर्ट का है।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? तो सिगमंड फ्राइड का है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। फिर एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। फिर एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। एनसीएफ 2005 यह 5 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से है? तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है रटने की प्रणाली खत्म की जाए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। पांचवा है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिर एनसीएफ 2005 का सूत्र बिना भार का अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा कर्म का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो एक डिफिनेशन है प्रोवेल के अनुसार, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। फिर भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। फिर पाठ्यक्रम ज़्यादा दो यानी कि व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? कि वह ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। फिर अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा में होगी, यानी कि जो बच्चा जाएगा विद्यालय में जब शिक्षा के लिए तो उसकी जो भाषा है वह उसकी मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देना है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। कि पहले जो बच्चे को जो पता है उसके बारे में जोड़ते हुए फिर उसे जो नहीं पता है उसे बताना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।